तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीगेट एरे फंक्शन के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू कैसे निकाले जब हमारे पास एक स्ट्रिंग में पाथ दिया हो। ओके, इसका मतलब क्या है? तो यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे गाइस, ठीक है, इस तरीके से। और मेरे पास एक फंक्शन होगा जो मेरी दो पैरामीटर को गाइस एक्सेप्ट करेगा। एक तो होगा ऑब्जेक्ट, एक होगा पाथ। तो गाइस पाथ क्या होने वाला है? पाथ मान लो मेरे पास होंगे कीज, जो जितनी भी कीज है उसके अंदर उसका डॉट 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 करके आएगा, ठीक है। जैसे मैंने की है मेरी ए, मैंने A.B.C, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 होगा इस, ठीक है। और ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये वैलिड पाथ होगा। तो हमारे पास ये है और हमें इसका फंक्शन लिखना है गाइस, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं यार कि कैसे ये होने वाला है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यार ये एक तो जो मेरा ये फंक्शन, जो मेरा सेकंड पैरामीटर एक तो की हो सकता है गाइस, ठीक, ये एक तो स्ट्रिंग हो सकता है। दूसरा जो मेरा ये एक एरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो एरे फॉर्म में क्या होगा? मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी और यहाँ पे सी, कुछ इस तरीके से भी गाइस मैं दे सकता हूँ, ठीक है, एरे। तो मेरे को ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि अगर मेरा पाथ जो है वो अगर एम्प्टी हुआ, ठीक है, या फिर अब अगर एम्प्टी नहीं है, अब मान लो एरे है, या फिर उसकी एरे की लेंथ जो है वो इक्वल 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 जीरो हो। तो मैंने बोला गाइस अगर पाथ की लेंथ अगर इक्वल 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 जीरो होती है, अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक मैच करता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो अनडिफाइंड। कुछ रिजल्ट नहीं है इसका, ठीक है। ये गलत है। नहीं तो हमने बोला सबसे पहले चेक करो क्या एरे डॉट फ्रॉम एरे इज एरे, सॉरी। तो हमें चेक करना है गाइस जो पाथ है क्या वो एरे तो नहीं है। तो यार पहले ये ऐसे मैंने कंडीशन लगा ली। मैंने कहा, अगर ये एरे होता है तो क्या करो, पाथ को गाइस आप इक्वल टू लिखो पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, और उसे ज्वाइन कर दो डॉट के बेसिस में। तो अगर मेरे पास आ गया है एरे के अंदर कुछ इस तरीके से आ गया A, B, C, तो मैं क्या करूँगा उसे बना दूंगा A.B.C स्ट्रिंग फॉर्म में। तो गाइस मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा पाथ है ना उसे मैं एक एरे फॉर्म में स्टोर कर लूँगा, ठीक है, सारी कीज को। अच्छा, चलो इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। अब पाथ में एरे में क्यों मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चलते हुए। मैंने बोला क्या करो, एग्जैक्ट पाथ जो है, अब एक काम करो लूप चला दो इसमें यार। बोलो आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन पाथ डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है गाइस। अब आपको ना एग्जैक्ट पाथ में रखना है पाथ का आई। कैसे रखोगे? चलो, आपको ना हमेशा एक चीज देखनी है कि अगर पाथ का आई इक्वल नॉट इक्वल इक्वल ये है, ठीक है, ग्रेट ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंड पाथ का जो आई होगा वो नॉट इक्वल इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग, ठीक है गाइस। ये भी हो सकता है। एंड तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि पाथ का जो आई है वो नॉट इक्वल इक्वल डॉट। आपको तीन चीज चेक करनी है। अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं करती, देखो, ठीक है, तभी आपको ये करना है, ठीक है। मतलब मेरा जो पाथ है वो ना तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए ओपन, ना क्लोज, ना डॉट होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो यार फिर मेरे को नहीं करना, फिर मेरे को ना क्या करना है, मेरे को पुश नहीं करना। ओके, अच्छा चलो अब क्या करते हैं। अब मैंने बोला एक काम करो, एग्जैक्ट पाथ डॉट पुश, और इसमें डाल दो पाथ का आई, ठीक है। तो गाइस ये कंडीशन चेक करने का रीजन क्या है? देखो मेरे पास A.B.C था, मैंने बोला ए को रखो, डॉट को नहीं रखना ना, डॉट को स्किप कर दो। बी रखो, डॉट को स्किप करो, सी रखो। अब मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, मान लो अगर मेरा इनपुट ऐसा होता तो ये भी हो सकता था ना। तो फिर यहाँ पे यार ओपन पैरेंथेसिस आ जाता ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, सॉरी, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। तो यार मेरे को ये भी चाहिए नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बोला, डॉट को, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को हमें स्किप करना है गाइस, ठीक है। ये वाला भी एग्जांपल हो सकता है इसलिए, ठीक है जी। चलो, अब ये यार आपका ये बन जाएगा एरे, एक एग्जैक्ट पाथ का एरे बन जाएगा जिसमें आपके पास आ गया A, B, C, 0, ठीक है जी। अब क्या करना है मेरे को? अब तो सिंपल है यार, मेरे पास जब ये पाथ आ जाएगा, जब मेरे पास ये आ गया B, C, 0, अब क्या करना है? मैं सबसे पहले बोलूँगा ऑब्जेक्ट का ए निकालो। तो ऑब्जेक्ट का ए मेरा ये आ जाएगा। फिर जो जब भी ये आएगा तो मैंने बोला अब इसका बी निकालो, फिर ये आ जाएगा। फिर मैंने बोला क्या है, इसका सी निकालो, फिर सी का ये आ जाएगा, फिर मैंने इसका 0 निकालो तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल है गाइस।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलो रिड्यूस का भी कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। रिड्यूस थोड़ा इजी लगा तो रिड्यूस का हम कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट पाथ डॉट रिड्यूस। यहाँ पे यार दो चीज़ें होंगी, एक तो सोर्स होगा आपका और एक आपका होता है इनिशियल वैल्यू जो भी है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बोला गाइस, देखो देखो यहाँ पे समझना, सोर्स का पाथ कॉमा कॉमा ओ बी जे। अब बोले यार ये बहुत शॉर्टकट हो गया यार, समझ नहीं आया। देखो ये इतना मेरे कॉल बैक फंक्शन का पार्ट है, ये मेरा दूसरा दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। तो यार इसने क्या बोला, आपके सोर्स में क्या आएगा, सोर्स मतलब एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा गाइस, जो यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि ओबीजे है। ओबीजे मतलब जो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला यार पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को आप सोर्स में डाल दो। अब पाथ में क्या आएगा गाइस, आपके पाथ में आएगा आपका करंट वैल्यू। तो मान लेते हैं करंट वैल्यू आपकी ए है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सोर्स ऑफ ए, सोर्स आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए गाइस आपका हो जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट। आपने क्या बोला, यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब ये रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो ये रिटर्न कर दो, तो रिटर्न करके वापस आपका सोर्स अपडेट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको रिड्यूस का सिंटेक्स तो पता ही होगा, ठीक है। अब अपडेट हो गया सोर्स, अब सोर्स में हो गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमने बोला सोर्स का पाथ, पाथ क्या है गाइस, अब बी हो गया। तो गाइस बी, बी जब मैं देखूंगा तो बी में मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मैंने इस सोर्स में मेरा ये आ जाएगा, फिर मैं सी देखा, सी में ये आ जाएगा, फिर जीरो आया तो फिर जीरो में वन आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली वैल्यू को, ठीक है। और मैंने डाल दिया यहाँ पे वैल्यू में। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल चेक लगा लेता हूँ, रिटर्न वैल्यू। ओके, वैल्यू अगर है, नहीं तो अनडिफाइंड, या फिर गाइस आप सिंपल से बोल सकते हो वैल्यू। ये जरूरी नहीं होता ऐसा करना है, इधर वैल्यू होगी इसमें या फिर अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो यार ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। तो चलो इसे ना एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नोड स्ट्रिंग पाथ, तो गाइस यहाँ पे मेरे पास वन आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है मतलब। ओके, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर मैं डालता हूँ ए डॉट बी डालता हूँ ना गाइस, तब देखते हैं क्या आता है। तो यार मेरे पास आ गया ए डॉट बी में ये आ गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो गाइस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ पे है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं सैटरडे संडे में अवेलेबल रहता हूँ गाइस, तो मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस आपको पूछना है। बाकी दूसरी बात गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं गिटहब में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन है और वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यार ये लिखना है, ठीक है, इससे बेहतर लिखो। मैं तो चाहता हूँ कि आप इससे अच्छा सॉल्यूशन लिखो यार, और आप बेशक लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।